भी नहीं और जब जनता भी नहीं पूछा चौपाल कार्यक्रम लगा करके बताना चाहिए, हमें बताए भी नहीं। नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उस बारे में पहले आपको बता दें कि मंडला जिले के नारायणगंज में टाटी, कुंडा, चुटका सहित सैकड़ों ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां पर कि लोग अब जागरूक हो गए हैं। वे अपने जंगल को बचाए रखना चाहते हैं, वे अपनी जमीन को बचाए रखना चाहते हैं, वे अपनी जल संरचनाओं को जीवित रखना चाहते हैं। चुटका परमाणु संघर्ष समिति, शायद ही कोई जानता हो कि एक बहुत बड़ी आबादी जो है वहां पर प्रभावित हो रही है। आदिवासी जाग चुके हैं। दादूलाल कोडापे, मीराबाई, सोनू वरकड़े, पता नहीं कितने लोगों के नाम हम आपको लें, शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन वे उधर पर उन अपने अपने गांव में मतदाता सूचियों में भी हैं और आदिवासी विकास के लिए उनके नाम भी जगह जगह सरकारी दस्तावेजों में उपयोग में भी लिए जा रहे होंगे। चर्चा जहां पर होना है वो ये है कि 16 मार्च और 18 मार्च पूरे दल बल के साथ वहां पर राजस्व अमला, पुलिस अमला और परमाणु प्रोजेक्ट के अधिकारियों की एक बड़ी फौज पुलिस के साथ पहुंची जंगल का सर्वे करने। जैसे ही आदिवासी ग्रामीणों को पता चला वे सब इकट्ठे हुए और उन्होंने इसका विरोध किया। बहरहाल 16 मार्च को थोड़ी बहुत देर की चर्चा के बाद अधिकारी और तमाम अमला वापस लौट गया। 18 मार्च को फिर एक बार ऐसी ही स्थिति बनी और उस समय वहां पे सैकड़ों की तादाद में आदिवासी महिला पुरुष इकट्ठे हो गए। जो अमला पहुंचा था उसको बैरंग लौटना पड़ा। कौन है दादूलाल कोडापे? ये सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा, क्योंकि दादूलाल कोडापे वही हैं जो चुटका परमाणु संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और वे अपनी जमीन, जंगल और वहां की जल संरचनाओं को बचाने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं। वे जानते हैं पैसा एक्ट क्या है, वे जानते हैं, वे यह भी जानते हैं कि सरकार द्वारा ग्राम सभाओं में लिए गए निर्णय कितने महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। दादूलाल कोडापे जो कि चुटका परमाणु संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और उनके साथ बड़ी संख्या में आदिवासियों का एक पूरा वर्ग है, महिलाएं, पुरुष, युवक सब शामिल हैं। उनका कहना है कि पैसा कानून का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। उन्होंने बताया कि चुटका परियोजना के लिए 54.46 हेक्टेयर आरक्षित वन और 65 हेक्टेयर राजस्व वन को परिवर्तित करने की मंजूरी राज्य सरकार ने 25 अगस्त 2017 को दी थी, परंतु आरक्षित वन और राजस्व वन को परियोजना के लिए हस्तांतरित करने संबंधित ग्राम सभा के भीतर सहमति नहीं ली गई। इस प्रस्ताव पर ग्राम सभा में जो सहमति होना चाहिए वह नहीं ली गई। ग्राम सभा को अधिकार है कि वे ऐसे मुद्दों पर अपना निर्णय करती है। वहीं दूसरी ओर उनका कहना यह भी है कि वन अधिकार कानून 2006 के अंतर्गत लगे व्यक्तिगत और सामुदायिक दावों का भी निराकरण नहीं हुआ है। परियोजना से प्रभावित गांव चुटका के 48 काश्तकारों का वन भूमि और 35 काश्तकारों की राजस्व की घास जमीन पर कब्जा है, जिस पर काश्तकारों द्वारा वर्षों से खेती की जा रही है और अपने परिवार का जीवन यापन वे उसी आधार पर कर रहे हैं। इसी तरीके से गांव कुंडा है, वहां पर भी वन भूमि पर 35 काश्तकारों को वन अधिकार पत्र आज तक नहीं मिला, जबकि वो वर्षों से वहां पर वन भूमि पर अपनी आजीविका चला रहे हैं। वर्तमान में लोग अभी भी काबिज हैं, खेती कर रहे हैं। जब ये सर्वे करने लोग पहुंचे तो वहां पर जिला पंचायत सदस्य भूपेंद्र वरकड़े, कुंडा गांव के धोनेलाल कोडापे, रामचंद्र वरकड़े,
रामचरण पुंदे, नवल पुंदे, मन्नू कोडापे, टाटी घाट गांव के विनोद ठाकुर, नरेश दुबे और चुटका गांव के गहवर वरकड़े, दशरथ पुंदे, सर्जन वरकड़े, मीराबाई मरावी, सोनाबाई, सरिताबाई, सेववती और लीलाबाई सहित बड़ी संख्या में आदिवासी लोग उपस्थित थे। आदिवासी कह रहे हैं, लड़ेंगे जीतेंगे। वे जान गए हैं कि उनके अधिकार क्या हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं और उनके साथ शासन का बर्ताव क्या है। वे पैसा एक्ट के बारे में जानते हैं, वे वन अधिकार अधिनियम के बारे में भी जानते हैं और वे अपने जल, जंगल, जमीन को बचाए रखने के लिए भी पीढ़ी दर पीढ़ी संघर्ष करते चले आ रहे हैं। दादूलाल कोड़ापे आपके सामने क्या कहना चाहते हैं, आप भी सुनिए। हम लोगों ने जो है चुटका परियोजना के विरोध किए। सोमवार के दिन भी 16 तारीख को न्यूक्लियर पावर प्लांट के लोग आए, ये वन विभाग के लोग आए, राजस्व विभाग के लोग आए। अब हम लोगों को जानकारी मिला हमारी जंगल है, हमारी समुदाय है, हमारी अधिकार है। उस जंगल में जो है चुटका परियोजना को लेकर के उन लोगों ने सर्वे कर रहे थे और सर्वे के दौरान जो है जानकारी गांव के लोगों से मिला, जो जंगल में महुआ बीनने के लिए गए थे उनके द्वारा जो है हमको जानकारी मिला। हम लोगों ने पूरे गांव की मिलकर के और हम लोगों ने गए और उनको मना किए कि ये हमारा जंगल है और परियोजना के लिए हम जंगल भी नहीं देंगे, ना हमारा ज़मीन नहीं देंगे। हम कई दिन से विरोध कर रहे हैं, जो कि चोरी चोरी आकर के उन लोगों ने परसों के दिन भी सर्वे कार्य स्टार्ट कर लिए थे और पुनः आज बुधवार को 18 तारीख, आज बुधवार को जो है 18 तारीख को आज भी चुपचाप वन विभाग के रेंजर, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग और न्यूक्लियर पावर प्लांट वाले ये भी आज भी चोरी चोरी सर्वे कर रहे थे। तो इनको भी हमने भगाया है, क्योंकि हमने मंजूरी नहीं दिया और कोई काम अगर करना था उनको तो गांव में जानकारी देना था, बैठक लेना था। चुपचाप चोरी चोरी जो है इन लोगों ने सर्वे कर रहे, इसलिए आज हम लोगों ने जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए ज़मीन नहीं देंगे हम, ना हमारी जंगल देंगे। तो आज भी पुनः सारी बस्ती के लोग मिलकर के और उन लोगों को भगाए हैं हम लोग। और हम जो है इस परियोजना के लिए जगह जो है हम नहीं देंगे। हम सन 2009 से जो है सरकार को कागज़, आवेदन, निवेदन सन 2009 से अभी तक हम जो है देते आए हैं कि हमको ये परियोजना नहीं चाहिए और हम हमारी जन्मभूमि छोड़ करके हम बाहर नहीं जाएंगे। इस प्रकार से जो है हम आज तक सरकार को दे रहे हैं और सरकार ने मंजूरी दे दी है तो क्या होता है, हम लोगों ने तो मंजूरी ही नहीं दी है उसका। वन विभाग का भी कैबिनेट में भी पास हो गया होगा, मंजूरी दिया होगा, परंतु हमारी ग्राम सभा तो मंजूरी आज तक नहीं दी। इसलिए आज के बाद जो है इस प्रकार से चोरी छिपे सर्वे नहीं करेंगे या और परियोजना की कोई काम नहीं करेंगे। जो काम अगर करना है तो ग्राम सभा या गांव के लोगों को जानकारी दे के ही कोई कार्य कर सकते हैं, क्योंकि परियोजना के लिए तो हम 15-16 साल हो गए लड़ते लड़ते कि हमको परियोजना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस बारे में चर्चा जरूर करना होगी कि दादूलाल कोड़ापे जैसे आदिवासी संघर्ष समिति से जुड़े लोग, मीराबाई मरावी और तमाम आदिवासियों के बीच में किस तरीके से एक संघर्ष चल रहा है। वे चुटका परमाणु संयंत्र स्थापित ना हो इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। वे आने वाली हर
शासकीय अशासकीय उस व्यवस्था को लेकर चिंतित हैं जिसमें कि एक पूरी की पूरी फौज के साथ निवास से पुलिस पहुंच जाती है, मंडला से एसडीएम, राजस्व विभाग के अधिकारी और परमाणु प्रोजेक्ट के तमाम लोग पहुंच जाते हैं और वे खड़े हो जाते हैं। वे लेकिन अब एक बात कहना सीख गए हैं, लड़ेंगे और जीतेंगे। आज की चर्चा यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।